जय मसीह की। यह सजीव वाहिनी है। आपकी दैनिक प्रेरणा में आपका स्वागत है। आज का विषय है परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। आइए हम पढ़ते हैं निर्गमन 19 और 5 वचन। इसलिए अब यदि तुम निश्चय मेरी मानोगे और मेरी वाचा का पालन करोगे तो सब लोगों में से तुम ही मेरा निज धन ठहरोगे। समस्त पृथ्वी तो मेरी है। दूसरा वचन हम पढ़ते हैं व्यवस्था विवरण 14 अध्याय 2 वचन। क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा के लिए एक पवित्र समाज है और यहोवा ने तुझको पृथ्वी भर के समस्त देश के लोगों में से अपनी निज संपत्ति होने के लिए चुन लिया है। और एक वचन पढ़ते हम लोग व्यवस्था विवरण 26 और 19 वचन। और कि वह अपनी बनाई हुई सब जातियों से अधिक प्रशंसा, नाम और शोभा के विषय में तुमको प्रतिष्ठित करे और तू उसके वचन के अनुसार अपने परमेश्वर यहोवा की पवित्र प्रजा बना रहे। ये 3 वचन हमने पढ़े हैं और यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा कि परमेश्वर ने इज़राइल लोगों को अपनी प्रजा होने के लिए चुन लिया है। इस समस्त पृथ्वी पर से उस देश को अपनी प्रजा होने के लिए, अपने लोग होने के लिए चुन लिया है और उनको बहुत आशीष दी है, बहुत आशीष दी है। और परमेश्वर की इच्छा है कि उन लोगों ने परमेश्वर का जो वाचा परमेश्वर ने उनके साथ में बांधी है उसका उन लोगों ने पालन करना चाहिए। ये परमेश्वर की इच्छा है। अब हम पढ़ते हैं पहले शमूएल 12 अध्याय 22 वचन। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को न तजेगा, क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। परमेश्वर यहोवा कभी भी अपने प्रजा को नहीं छोड़ता, नहीं त्यागता है, क्योंकि उसने चुन लिया है उनको और वो हर एक उनके पाप अधर्म को क्षमा करता, उनको मदद करता है, उनको अगुवाई करता है, उनके लिए अगुवे भेजता है और परमेश्वर पिता उनको उनके साथ में रहता है। हम लोग देखते भजन संहिता 100 और तीसरा वचन। निश्चय जानो कि यहोवा ही परमेश्वर है, उसी ने हमको बनाया और हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा और उसकी चराई की भेड़ें हैं। और भी देखते हम लोग लूका रचित सुसमाचार 1 अध्याय 17 वचन। वह एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा न मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करे। अब ये योग्य प्रजा तैयार करने का जो काम है ये बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना को दिया है और उसको परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा, जन्म से ही पवित्र आत्मा के सामर्थ्य में उसने भेजा है। बताया कि एलिय्याह की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसने यीशु मसीह का जो कार्य है, यीशु मसीह के लिए जो मार्ग है वो तैयार करा है। और उसने पश्चाताप का हृदय हमको चाहिए। हमने बुराई छोड़कर भलाई करना चाहिए, परमेश्वर की ओर चलना चाहिए, धार्मिकता के कार्य करना चाहिए, ये सिखाया है। और बहुत लोगों ने बपतिस्मा लिया, पश्चाताप करा और
प्रभु के लिए मार्ग सिद्ध करा। इसने हमारे प्रभु यीशु मसीह को बपतिस्मा दिया और गवाही दी कि ये परमेश्वर का क्या है, मेमना है, जो सारे जगत का पाप उठा लेता है। प्रायश्चित के लिए परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए भेजा है। ये गवाही, ये प्रगटीकरण बपतिस्मा करने वाले यूहन्ना को हुआ है और एक प्रजा तैयार करने के लिए उसको भेजा है। और देखते हैं हम लोग प्रेरितों के काम 15 अध्याय और 14 वचन। शमौन ने बताया कि परमेश्वर ने पहल अन्य जातियों पर कैसे कृपा दृष्टि की कि उनमें से अपने नाम के लिए एक लोग बना ले। सब लोगों को एक बनाने का, एक नाम, एक विश्वास, एक बपतिस्मा करने का है। सब लोगों का उद्धार का कार्य जो है वो प्रेरितों ने काम करा। प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बाद में, स्वर्गारोहण के बाद में प्रभु यीशु मसीह ने चेलों को बताया कि तुम ठहरे रहो यरूशलेम में, क्योंकि वहां पर बहुत बड़ा एक फंक्शन होने वाला है। वो फेस्टिवल मनाते हैं, वो लोग, बहुत लोग आते हैं यरूशलेम में सब, और अपने परमेश्वर का वो उन लोग वो मना रहे हैं, वो फसल का पर्व मनाते हैं। तो तब प्रभु पवित्र आत्मा की सामर्थ्य उन लोगों पर आई है। 120 लोग माडी पर प्रेयर कर रहे थे, सब शिष्य थे उनके साथ में। यीशु की माता मरियम वहाँ पर है। और हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर जो उद्देश्य है परमेश्वर का कि एक लोग बनाने हैं, परमेश्वर को अलग से आराधना करने वाले, स्तुति करने वाले, पवित्र आत्मा से भरकर सारे दुनिया में सुसमाचार फैलाने वाले, ये जो लोग हैं, ये नई प्रजा जो है वो बनाने की है। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने ये अपने चेलों को बताया है, आज्ञा दी है कि सारी सृष्टि में जाकर तुम सुसमाचार फैलाओ। हम लोग देखते हैं तीतुस की पत्री 2 अध्याय 14 वचन में लिखा है, जिसने अपने आप को हमारे लिए दे दिया, प्रभु यीशु मसीह ने हमारे लिए दे दिया कि हमें हर प्रकार के अधर्म से छुड़ा ले और शुद्ध करके अपने लिए एक ऐसी जाति बना ले जो भले भले कामों में सरगर्म हो। हमारे लिए एक उद्देश्य है परमेश्वर का कि हम भले भले काम करने के लिए हमें एक उत्साह चाहिए यीशु मसीह के नाम को बताने के लिए, अच्छे काम करने के लिए, क्योंकि परमेश्वर ने हमको हमारे हर एक अधर्म से हमको छुड़ाया है और उसने हमें शुद्ध करा है। हमारे पापों के लिए उसने अपना बलिदान दिया है। ये हम लोगों को पहचानना है। पश्चाताप का हृदय उसने दिया, हमारे सारे पापों को क्षमा करा है। अब हम दूसरों के पापों को जिसने हम क्षमा करने की हम लोगों को सामर्थ्य दी है। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो। जो हमारे जो अपराध किसी ने करा है, हम उनको क्षमा करना चाहिए। और जब हम उनको क्षमा करते हैं तब परमेश्वर भी हमको क्षमा करने वाला है। ऐसे है। और यहाँ पर लिखा है इब्रानियों की पत्री 8 अध्याय और 10 वचन में, फिर प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद इज़राइल के घराने के साथ बांधूंगा वह यह है कि मैं अपनी व्यवस्था को उनके मनों में डालूंगा और उसे उनके हृदयों पर लिखूंगा और मैं उनका परमेश्वर ठहरूंगा और वो मेरे लोग ठहरेंगे। अभी ये नई वाचा परमेश्वर हमारे हृदय में लिखने वाला है। विधि नियम, यीशु का नाम
यीशु का नाम हमारे हृदय में लिखने वाला है। उसके नियम, उसके विधि क्या है, परमेश्वर का नियम अभी हमारे लिए कौन सा विधि है उसका हमारे लिए? उसका विधि ये है, उसका नियम ये है कि उसके एकलौते पुत्र के ऊपर हमने विश्वास करना है। यीशु पर उद्धार का कार्य हमारा पूरा उसने करा, इसलिए हमको उसके ऊपर विश्वास करना है। हालेलुया, हम धन्यवाद देते हैं। हम लोग पढ़ते हैं पहले पतरस 2 अध्याय 9 वचन, पर तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदाधिकारी, याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। यहाँ पर कितना सुंदर लिखा है। हम जो जितने भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं वो न्यू इजराइली करके हमको पुकारते हैं। हम लोग अब्राहम की संतान है, विश्वास के द्वारा हम लोग अब्राहम की संतान है। और जितनी आशीषें परमेश्वर ने, जितनी वाचा परमेश्वर ने अब्राहम से बांधी, वो सब हमको प्राप्त है। और प्रभु यीशु मसीह में हमारे लिए सब कुछ आशीषें प्राप्त है। इसलिए हम लोगों को प्रभु यीशु मसीह के गुण हमारे अंदर आ जाते हैं जब हम उस पर विश्वास करते हैं तब। और जब हम उसको प्रेम करते हैं, जब हम उसकी आज्ञा को पालन करते हैं, तब हमको हमारा दिल प्रेम से भर जाता है। हमारा संपूर्ण जो जीवन है आशीषमय बन जाता है। इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। आइए हम प्रभु यीशु मसीह को हम धन्यवाद दें। सारे आशीषों के लिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। और हम देखते हैं कि प्रकाशित वाक्य 21 अध्याय और 3 से लेकर 5 वचन तक हम लोग पढ़ते हैं। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से यह कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का डेरा मनुष्य के बीच में होगा। और ये परमेश्वर का वचन है और ये वो पूरा करेगा। और उस योग्यता के प्रजा वो हमें बनाएगा। इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह के लिए, उसके बलिदान के लिए, उसके प्रेम के लिए। हमारे सारे पाप और अधर्म को उसने क्षमा करा है और एक ऐसी प्रजा बनाने वाला है, सब कुछ नया बनाने वाला है, हमारे आंखों के आंसू पोंछ डालने वाला है और हमें शांति देने वाला है, हमें बल देने वाला है। हम हरदम उसके साथ में हम लोग रहने वाले, ऐसी प्रजा परमेश्वर बना रहा है और हमें उसने बुलाया है। हम उसके हैं। हमें यीशु पर विश्वास करना है। जो विधि और जो नियम है, जो वाचा है परमेश्वर ने हमसे बांधी है, वो उसके लहू की वाचा बांधी है परमेश्वर ने। और वो यीशु के लहू के द्वारा हमें ये सब कुछ प्राप्त है। यीशु के लहू के द्वारा हमें छुटकारा है। हमको उसको हमारे दिल में जगह देना है और हमारे सारे अधर्म पापों को प्रभु यीशु मसीह निकाल डालता है। हमारे जीवन को, हमारे विचारों को शुद्ध करता है। हमारे हृदय पर उसका नाम, उसका वचन वो हमारे हृदय पे लिखता है। इसलिए हम उसको धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद हो प्रभु, धन्यवाद हो पवित्र आत्मा के द्वारा। उसने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। उसने हमें अपना पवित्र आत्मा दिया है। पवित्र आत्मा हमारे साथ में रहता है। पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहता है और वो हमारे अंदर रहता है। पवित्र आत्मा के ही द्वारा हम प्रभु यीशु मसीह के प्रेम को हम समझते हैं, उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते हैं। इसलिए परमेश्वर पवित्र आत्मा को हम धन्यवाद देते हैं और उसको हम आमंत्रित करते हैं कि तो हमारे जीवन को तू बना, तू नया बना,
तो उसके प्रजा के योग्य हमको बना, इसलिए हम उसको धन्यवाद देते। यीशु की शांति आपके और मेरे हृदय में राज्य करे। आमीन। अब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सब के साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ होती रहे। आमीन।